जब नर्स ने नमूने पर लेबल लगाया, पुलिस पहले से ही बाहर इंतजार कर रही। पुलिस की निगरानी के बिना ही डॉक्टर ने खून का सैंपल पुलिस को सौंप दिया, लेकिन किसी भी तरह से उन्होंने खून का सैंपल हासिल कर लिया। ध्यान रहे, अगर कोई व्यक्ति सहमत न हो तो कानून भी उसे मजबूर नहीं कर सकता। पुलिस ने रातों रात सैंपल की जांच की और जैसा उन्हें उम्मीद थी, दोनों का डीएनए बिल्कुल मेल नहीं खाया। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि एक भला इंसान डॉक्टर किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करेगा। पुलिस ने जानबूझकर स्कूल जाते समय सबके सामने रिपोर्ट का ऐलान किया। डॉक्टर पर झूठा इल्जाम लगाने की बात पूरे शहर में फैल गई और लिसा की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसे समझ नहीं आया कि वह जो खुद को पीड़िता मानती थी, अब सबकी नजरों में गलत कैसे बन गई। मामला छोटे से कस्बे में सबकी चर्चा का विषय बन गया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लिसा गुस्से में जाकर पुलिस चीफ से मिली। वह जांच के नतीजे पर शक कर रही थी और पूरे टेस्ट प्रोसेस पर सवाल उठा रही थी। लिसा को शांत कराने के लिए पुलिस चीफ ने स्पीकर पर अपने साथी से बात की। यह साफ हो गया कि पुलिस ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, इसलिए वे फिर अस्पताल गए। पुलिस चीफ ने खुद डॉक्टर से दोबारा सैंपल देने की गुजारिश की। डॉक्टर ने बिना हिचक सहमति दी और पुलिस चीफ के सामने ही नर्स ने खून का नया सैंपल लिया। इसके बाद डॉक्टर ने लिसा से मिलकर कहा कि वह उस पर झूठा इल्जाम न लगाए। देखते ही देखते पूरी बस्ती को यह बात पता चल गई और लोगों ने लिसा को चरित्रहीन महिला मान लिया। सोशल मीडिया पर भी उसे ट्रोल किया जाने लगा। जल्द ही पुलिस को दोबारा रिपोर्ट में सैंपल फिर मेल नहीं खाया, यानी डॉक्टर दोषी नहीं था। इस बार पूरी प्रक्रिया पुलिस चीफ की निगरानी में हुई, इसलिए अब वह लिसा की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, बल्कि शक कर रहे थे कि वह किसी साजिश में शामिल है। पुलिस चीफ ने चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा इस केस को उठाएगी तो उसे झूठा मुकदमा मान लिया जाएगा और मामला यहीं खत्म किया जाए। दुखी लिसा एक सुपरमार्केट गई, जहां अजनबी उसे घूर रहे थे और कैशियर ने उसे सामान बेचने से मना कर दिया। वह खुद को कमरे में बंद करके बैठ गई। आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया। मानसिक दबाव में वह पूरी तरह से टूट गई और उसके बूढ़े पिता यह सब देख नहीं पाए। उन्होंने तुरंत उसे शहर के अस्पताल ले जाए। वहां ट्रैंक्विलाइजर देकर उसे शांत किया गया, पर लिसा अब पहले जैसी नहीं रही। वह एक जिंदा लाश की तरह दिख रही थी।